नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। कैग का खुलासा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड सरकार के राजस्व घाटे की स्थिति रही खराब। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है तथा राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े हुए हैं। वर्ष 2015-16 में राज्य का राजस्व घाटा 1,852 करोड़ था, जो 2016-17 में घटकर 383 करोड़ रहा, लेकिन सरकार इस सुधार को बरकरार नहीं रख सकी। कैग ने उत्तराखंड सरकार पर बाजार से महंगी दरों पर लोन उठाने को लेकर जताई आपत्ति। राज्य सरकार पर्याप्त नगद राशि होने के बावजूद बेवजह बाजार से महंगी दरों पर लोन उठा रही है। कैग ने इसे गलत मानते हुए अपनी रिपोर्ट में कड़ी आपत्ति जताई है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के पास वर्ष 2019-20 में अपने खातों में पर्याप्त नगद राशि थी। इसके बावजूद अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर एवं दिसंबर के महीने में बाजार से ऊंची दरों पर लोन लिया गया। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL पिछले साल तक रहा 577 करोड़ के घाटे में। उत्तराखंड में चुनावी साल में सियासी दल सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL पिछले साल तक 577 करोड़ के घाटे में था। UPCL ही नहीं, प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के 20 उपक्रम घाटे तले दबे हैं और केवल 10 कंपनियां ही मुनाफे में हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियों के मामले की जांच के दिए गए आदेश। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस पर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्तियों के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां मिली तो उन्हें निरस्त किया जाएगा। यूपी में किसानों का सत्यापन कर अपात्रों के राशन कार्ड किए जाएंगे निरस्त। लाखों का धान गेहूं बेचने वाले प्रदेश के करीब 64,000 लखपति किसानों की सस्ते सरकारी राशन की सुविधा जल्द खत्म होगी। बीते साल 3 से 10 लाख रुपए की फसल बेच चुके ये किसान राशन कार्डों के जरिए सस्ता राशन का लाभ ले रहे हैं। NIC ने आधार नंबर के जरिए इनकी पहचान की है। हरिद्वार कुंभ कोरोना जांच घोटाले में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर पर गिरी गाज। 15 माह पहले कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी बने डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर का सहायक निदेशक में प्रमोशन हो चुका है। वहीं कोरोना जांच फर्जीवाड़े में निलंबन ने उनकी नई पोस्टिंग में दाग लगा दिया है। SIT भी फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। वहीं अब दोषी पाई गई लैबों के संचालकों पर और शिकंजा कसा जा सकता है। निजी बस संचालकों को ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की मिलेगी सुविधा। स्टेट कैरेज संचालकों को ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से NIC के जरिए सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। अस्थायी पंजीकरण के लिए भी वाहन स्वामियों को विभागीय अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में मिले 25 नए कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 21 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 324 पहुंच गई है, जबकि बुधवार को प्रदेश में 320 सक्रिय मामले सामने आए। एम्स ऋषिकेश में विश्व स्तरीय ATLS और ATCN प्रशिक्षण हुआ शुरू। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चिकित्सकों और नर्सिंग अफसरों को टर्सरी केयर में भर्ती गंभीर मरीजों के इलाज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एम्स के साथ अन्य चिकित्सा संस्थानों के 16 चिकित्सक और 16 नर्सिंग ऑफिसर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। यूपी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश किया जारी। 5वें तथा 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। वहीं नए दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान सरकार 1 अगस्त से करेगी। उत्तराखंड
बारिश के बाद मलबा आने से प्रदेश के 659 मार्ग बंद। प्रदेश में बारिश के बाद जगह जगह मलबा आने से 659 मार्ग बंद हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी जिले में 2, देहरादून में 2, चमोली में 7, पौड़ी में 18, टिहरी में 10, बागेश्वर में 3, नैनीताल में 3, चंपावत में 3 एवं पिथौरागढ़ में 17 मार्ग बंद हैं। भीमताल, सातताल और नकुचिया ताल क्षेत्र स्मार्ट लेक सिटी के रूप में किए जाएंगे विकसित। जिला विकास प्राधिकरण की पहल रंग लाई तो भीमताल, सातताल और नकुचिया ताल क्षेत्र स्मार्ट लेक सिटी के रूप में पहचाने जाएंगे। यहाँ से मिलने वाले राजस्व से प्राधिकरण लेक सिटी फंड भी स्थापित करेगा। फंड में जमा पैसे का उपयोग स्मार्ट लेक सिटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। भारत ने की काबुल में हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा। भारत ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की और कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर उजागर किया है कि आतंक के विरुद्ध दुनिया को एक साथ आने की ज़रूरत है। ये धमाका बताता है कि आतंकवाद और इसे पोषित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।